भाई मुझे बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई आपने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा साइकिल से क्यों शुरू की। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैंने साइकिल से यात्रा शुरू क्यों की। तो राम राम खम्मा गणिसा, स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। मैं आपका छोटा भाई दीपू, जो कर रहा हूँ अपने भीम राजस्थान से साइकिल से भारत के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन। भाई सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं राजस्थान के राजसमंद जिले के भीम तहसील के अजीतगढ़ पंचायत के अंदर एक मेरा गांव है बिगड़ा का बढ़िया, वहां का रहने वाला हूँ। जो 8 अप्रैल 2024 को अपनी साइकिल से भारत के 12 ज्योतिर्लिंग चार धाम की यात्रा गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए कर रहा हूँ। भाई मेरी अहमदाबाद से केदारनाथ की साइकिल यात्रा थी ना, वो 1300 किलोमीटर थी। फिर मैं केदारनाथ पहुंचा, 2-3 दिन वहां पे रुका। उसके बाद में मेरा मन बदल गया कि मतलब राम मंदिर और काशी तक मुझे जाना था। फिर मैं वहां तक पहुंचा, उसके बाद में फिर मैं नीचे वापस आया। फिर वृंदावन गया था, फिर प्रेमानंद जी अनिरुद्धाचार्य जी के दर्शन किए थे। उसके बाद में मतलब धीरे धीरे से माइंड बदल गया था। तो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग था मेरा केदारनाथ था। उसके बाद में मैं वृंदावन गया, फिर राम मंदिर गया। उसके बाद में दूसरा ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ जो कि उत्तर प्रदेश में है। और फिर उसके बाद में तीसरा ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ जो कि झारखंड के देवघर में स्थित है। फिर उसके बाद में आगे गया था उड़ीसा के अंदर आता है जगन्नाथपुरी, जो कि हमारे आदि शंकराचार्य ने चार धाम बनाए थे, उनमें से एक है जगन्नाथपुरी। उसके भी दर्शन हो गए। फिर वहां से थोड़ा और चला, आंध्रा के अंदर गया था। तो वहां पे आता है मेरा चौथा ज्योतिर्लिंग, जो कि श्री सैलम मल्लिकार्जुन है। वो मेरा चौथा ज्योतिर्लिंग था, वहां तक भी पहुंच गया था जैसे तैसे करके। फिर वहां से वो मेरा चौथे ज्योतिर्लिंग हो गया। उसके बाद में मैं आगे गया था तिरुपति बालाजी, जो कि भारत का एक बड़ा धाम है, सबसे अमीर मंदिर है भाई वो। तो वहां के भी दर्शन हुए। फिर आगे आता है भाई रामेश्वरम, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। वहां पे गया था। भाई रामेश्वरम एक ऐसा है जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में भी आता है और भारत के चार धामों के अंदर भी आता है। तो पांचवा ज्योतिर्लिंग हो गया मेरा वहां पे। फिर मैं वहां से आया था क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र के अंदर मेरा छठा ज्योतिर्लिंग था भीमा शंकर, जो कि पूना के अंदर था। और फिर सातवां ज्योतिर्लिंग था त्रिम्बकेश्वर, नासिक के पास में। और आठवां ज्योतिर्लिंग रहा है वो मेरा ग्रीनेश्वर है, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र। भाई जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना, सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र के अंदर 3 ज्योतिर्लिंग है। फिर उसके बाद में एमपी के अंदर आ जाते हैं ओमकारेश्वर, जो कि मेरा 9वां ज्योतिर्लिंग। फिर 10वां ज्योतिर्लिंग महाकाल उज्जैन, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पावरफुल माना जाता है। फिर वहां से मैंने गया सोमनाथ, जो कि मेरा 11वां ज्योतिर्लिंग रहा। फिर उसके बाद में गया था मैं द्वारिका, जो कि मेरा तीसरा धाम रहा। और लास्ट जो रहा है वो मेरा 12वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर है। इस प्रकार मैंने अपनी 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा 10 महीने में होगी। और अभी मैं नेपाल पशुपतिनाथ के लिए जा रहा हूँ। भाई जो मेरी साइकिल से यात्रा करने का सबसे बड़ा कारण यही था कि मुझे ये सब देखना था कि जो हमारे संत महात्मा चलते हैं ना, मतलब रास्ते में, उनके पास तो कोई फोन भी नहीं होता है, फिर भी वो महादेव जी के 12 ज्योतिर्लिंग चार धाम की यात्रा करते हैं। तो उन्हें रहने खाने का कितना कष्ट होता है वो सब देखना था। तो देखा था रास्ते में कि मतलब हमारे भाई लोग बहुत सपोर्ट भी करते हैं उन्हें रुकने खाने की। बहुत मतलब एक उनका मान सम्मान बहुत ही दिया जाता है उनको। जितना वो उस योग्य होते हैं ना, उससे भी ज्यादा उनको मान मर्यादा में मतलब इज्जत मिलती है, क्योंकि महादेव जी की यात्रा करते हैं ना। तो महादेव जी के भक्त हमारे को मान सम्मान बहुत देते हैं। बहुत देखा था कि जो हमारे सनातन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं ना संत महात्मा, उन्हें बहुत इज्जत दी जाती है। इस यात्रा में यही मुझे देखने को मिला है। भाई अगर आप लोग 12 ज्योतिर्लिंग चार धाम की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको ये 12 ज्योतिर्लिंग और चार धाम के नाम तो याद रखने चाहिए कि ये कहाँ कहाँ पे है। भाई आप एक सनातनी हो तो आप इतना तो याद रख सकते हो ना भाई। और आप नहीं कर पा रहे हो तो आप जो कर रहे हैं ना उसका तो साथ दे सकते हो ना यार। पिछले 10 महीनों से अपने भीम राजस्थान से अकेला अपनी साइकिल से 13,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुका हूँ। और अभी नेपाल पशुपतिनाथ है, जो कि द्वारिका से नेपाल पशुपतिनाथ की दूरी टोटल 2300 या 2500 के लगभग थी, जिसमें से मैं अभी उत्तर प्रदेश के कानपुर में पहुंच गया हूँ। और यहाँ से 900 किलोमीटर रहा है। भाई अगर आप लोग सपोर्ट करते हो ना तो अच्छा लगता है, वीडियो को कहीं शेयर करते हो ना,
तो किसी सनातनी भाई के पास पहुंच जाती है, जिससे हमारे खाने और रुकने की व्यवस्था हो जाती है। तो भाई मैं पिछले 10 महीनों से अपनी रानी से संपूर्ण भारत के 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा करके अभी नेपाल पशुपतिनाथ जा रहा हूँ। पर पिछले 10 महीने से ना मैंने महादेव जी की जो इतनी खूबसूरत बनाई हुई दुनिया ना देखा है भाई। हर एक 15 से 16 स्टेट में मैं जा चुका हूँ। वहां के लोगों को देखा, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सब देखा भाई। उनका कल्चर देखा, उनका व्यवहार देखा। एक अनजान शहर में अनजान लोगों के बीच में जाके रहना, रुकना, खाना और उनसे एक व्यवहार बनाना। भाई जो महादेव जी की यात्रा करते हैं ना भाई, उन्हें महादेव के भक्त इतना प्यार और सपोर्ट करते हैं ना भाई, देख के बहुत अच्छा लगा। मतलब ये दुनिया इतनी अच्छी है ना, लोग भी इतने अच्छे मिले भाई। मैं तो भाई तहे दिल से सभी का धन्यवाद करता हूँ। और इस यात्रा में मतलब यात्रा होती है भाई, यात्रा का नाम ही है भाई कष्ट और पीड़ा। क्योंकि भाई अगर मैं साइकिल से नहीं करता ना भाई, तो मुझे वो सब चीजें नहीं देखने को मिलती कि जो संत महात्मा होते हैं वो कहाँ रुकते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ पीते हैं और कहाँ पे सोते हैं। तो ये सब चीजें देखने को मिली। कभी रुकने को बेड मिल जाता है, कभी मंदिर में भी रुकना पड़ता है, कभी पेट्रोल पंप और कभी ढाबे पे। तो ये सब चीजें देखने को मिली इन सब में, यात्राओं में। क्योंकि यात्राओं में यही सब देखने को मिलता है कि लोग जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती ना, वैसे भाई हर दिन एक जैसा नहीं होता। कहीं पे जल्दी मिल जाता है रुकने को, कहीं 10 बजे, रात की 10 बजे तक भी चलना पड़ता है। और कहीं पे खाना मिल गया, नहीं मिला तो नमकीन बिस्किट से भी काम चलाना पड़ता है। पर भाई रुक नहीं सकते, क्योंकि महादेव जी का नाम लेके निकले। भाई आप अगर महादेव जी को चुनते हैं ना, तो आपको महादेव जी पीछे मुड़ने का मौका ही नहीं देते। मैंने ये इस यात्रा में देखा है भाई। मैं एक्सप्रेस वे जो हाईवे होता है ना, उन पे भी चला हूँ, उन पे भी मुझे खाने और रुकने की व्यवस्था मिल गई, पीने को पानी मिल गया। जहां पे कोई लोग नहीं है ना, वहां पे कोई पीछे से आता है, पानी की बोतल देके के चला जाता है। भाई ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं भाई। हर जगह ना पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता है यार। थोड़ा बहुत मतलब आप भी ऐसे टाइम निकाल के ऐसे पवित्र स्थान पे जाया करो, ताकि आपको भी वो सब चीजें समझ आएगी। भाई आप जब तक जाओगे नहीं ना, तब तक आपको कुछ नहीं दिखेगा। फिर वही मतलब, इसके अलावा तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। बाकी यार जो देखा ना इन 10 महीनों के अंदर कि सब लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं भाई। मैं तो, मेरे को तो जहां भी मिले ना वहां सब लोग अच्छे ही मिले भाई। मेरा तो मतलब मेरी यात्रा बहुत अच्छे से रही। और अभी यहाँ से 900 किलोमीटर और बचा है मेरा नेपाल पशुपतिनाथ, जो भी बहुत जल्द हो जाएगा। और बाकी क्या है, मैं, मुझे अच्छा लगा कि मैं अपने गली मोहल्ले गांव पंचायत अपनी तहसील और अपने जिले से निकल के इतनी लंबी यात्रा अपनी साइकिल से 13,000 किलोमीटर की अकेला कर पाया। और अभी जो बची है वो भी कर पाऊंगा। तो मैं सबसे पहले तो अपने मम्मी पापा को ही धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे ये सब करने की परमिशन दी। और आप सब लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया यहाँ तक पहुंचाने में। जिन भी भाई बहनों ने और माताओं ने इतना प्यार दिया ना, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो मैं मतलब साइकिल से यात्रा करने का जो मतलब मेन पॉइंट यही था कि मुझे जो संत महात्मा होते हैं ना, वो यात्रा करते हैं तो उन्हें कितना कष्ट दुख पीड़ाओं का सहन करना पड़ता है। भाई चलते हैं ना वो तो, मैं तो खैर साइकिल पे था, पर वो पैदल चलते हैं, पैरों में छाले हो जाते हैं, पर फिर भी नहीं रुकते। ये चीजें मैंने देखी है भाई, फील किया है कि भाई महादेव जी के बिना ये दुनिया चलती नहीं है। वो पूरी दुनिया को चलाते हैं भाई। कहीं ना कहीं आप तो अभी इस ठंडे में, आप तो शाम के 6 बजे अपने घर के अंदर चले जाते हो, आग जला के बैठ जाते हो। भाई हम रात के 8-8 9-9 बजे तक भी चलते हैं, क्योंकि भाई कहीं पे रुकने की नहीं व्यवस्था हो जाती जल्दी। कहीं पे 6 बजे भी हो जाती है, कहीं पे रात को 9 भी बज जाते हैं। तो भाई चलना पड़ता है, यात्रा में रुक नहीं सकते। किसी कोई मतलब कोई अपना भाई होता है तो रोक देता है, तो कई मना भी कर देते हैं। तो भाई सब सब चीजें देखने को मिलती है कि कोई कैसा है कोई कैसा नहीं है, वो सब चीजें देखने को मिली। और फील हुआ कि भाई महादेव जी की जो बनाई हुई दुनिया है ना, वो बहुत ही अच्छी है भाई। बाकी तो साउथ इंडिया में थोड़ी बहुत भाषा और खाने की प्रॉब्लम आई थी। बाकी यार दिल से सभी को धन्यवाद करता हूँ इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। ऐसे ही बनाए रखना, ताकि हम जल्दी हमारे नेपाल पशुपतिनाथ के भी आप लोगों को दर्शन करा सके। बाकी आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और अपने इस छोटे भाई का हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने भाइयों के पास जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री राम, जय गौ माता।